हेलो बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैं आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आई हूँ, हाउ टू मेक मोस्ट इफेक्टिव नोट्स फॉर क्विक रिवीजन ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। देन एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर लोकोमोशन। ये क्राइटेरिया यूज करके प्लांट्स और एनिमल्स में टू ग्रुप्स में, नॉट टू किंगडम्स, प्लांट्स को उसने फर्दर डिवाइड किया था ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में बेस्ड ऑन इट्स साइज, और एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया था एनिमल्स विथ रेड ब्लड्स एंड एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड्स, एनाइमा एंड अनाइमा। अनाइमा मतलब अब्सेंट ऑफ रेड ब्लड, एनाइमा मतलब प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड। ओके, तो 2000 सालों तक जो अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था ना प्लांट्स और एनिमल्स का, वो 2000 सालों तक हम फॉलो कर रहे थे। आफ्टर 2000 ईयर्स क्या हुआ था? 1758 में कार्ल लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एरिस्टोटल ने टू ग्रुप्स दिया, कार्ल लिनियस ने टू किंगडम दिया। तो टू किंगडम किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने एनिमल्स और प्लांट्स में ही डिवाइड किया, बट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए थे, जैसे कि न्यूट्रिशन, सेल वॉल, मोबिलिटी। ओके, देन 1860 में अर्नस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उसने क्या किया? ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को निकाला एनिमल्स और प्लांट्स से और उसने डाल दिया प्रोटिस्टा में। ओके, देन कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें उसने क्या किया? ये जो किंगडम बनाया था ना अर्नस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा, उसमें से उसने ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल एक ग्रुप में डाल दिया, एक किंगडम में डाल दिया, और ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ सेल वॉल मोनेरा में डाल दिया। तो मोनेरा फर्स्ट किंगडम किसने इंट्रोड्यूस किया था? कोपलैंड ने। ओके, देन वाइडली एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं वो आर एच विटेकर का है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आर एच विटेकर ने क्या किया था? प्लांट में से, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लांट में से फंजाई को सेपरेट किसने किया था? आर एच विटेकर ने। प्लांट में से फंजाई किंगडम को सेपरेट किया था, मतलब ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करके फंजाई किंगडम में डाल दिया था, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड सेल वॉल डिफरेंस। ओके, देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी कार्ल वूस ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1977 में। उसमें उसने क्या किया था? किंगडम मोनेरा को सेपरेट किया था यू बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया में। सिक्स किंगडम्स थे उसने जो क्लासिफाई किए थे, उसको उसने डाल दिया थ्री डोमेन्स में, जैसे यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट। यू बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट आर यूकैरियोट्स, व्हिच इंक्लूड्स ऑल अदर फोर किंगडम्स। ओके, क्राइटेरिया गिवन बाय आर एच विटेकर फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू फाइव किंगडम। ये क्राइटेरिया हम आगे देखेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये क्राइटेरिया फर्स्ट टाइम आर एच विटेकर ने यूज किया था। दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग आर एच विटेकर्स क्लासिफिकेशन नाउअडेज। ओके, ये देखो क्राइटेरिया यूज्ड बाय आर एच विटेकर सर, सेल स्ट्रक्चर और सेल टाइप। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उस सारे ऑर्गेनिजम्स को उसने डाल दिया मोनेरा में। और जिन ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स चले गए ऑल अदर फोर किंगडम्स में बेस्ड ऑन देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सेल वॉल, इफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, वो ऑर्गेनिजम्स चले गए मोनेरा में। इफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, वो सारे ऑर्गेनिजम्स चले गए फंजाई में। सेल्यूलोज से बनी है तो प्लांट्स में, और नो सेल वॉल नहीं है तो एनिमल किंगडम में। प्रोटिस्टा में सारे टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स आपको दिखाई देते हैं। प्रोटिस्टा को उसने आइसोलेट किया बेस्ड ऑन ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, वो सारे ऑर्गेनिज्म चले गए मोनेरा में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो ऑल अदर फोर किंगडम्स में। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल हो, सिंगल सेल हो, यूनिसेलुलर हो, तो वो ऑर्गेनिज्म चले गए मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। और अगर लूज टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो फंजाई में चले गए, और ऑर्गन लेवल और हायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उससे तो एनिमल्स एंड प्लांट्स में चले गए। राइट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ फंजाई को प्लांट से सेपरेट करने के लिए यूज किया था। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो सारे चले गए प्लांट किंगडम में, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके बेस पे फंजाई को प्लांट से डिवाइड किया था, डिफरेंट किया था। ओके, अभी देखो ये पेज पे जो नोट्स लिखे हैं ना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट के एग्जाम में। जैसे देखो, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स विथ नो सेल्यूलोजिक सेल वॉल एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम? किंगडम मोनेरा। तो ऐसे एक एक कैरेक्टरिस्टिक देके क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट के एग्जाम में। तो देखो, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स विथ लूज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेट्रोट्रॉफिक एंड नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल, किंगडम फंजाई। लाइक दिस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिख के रखनी है, तो इजीली आप देख के ही इमीडिएटली याद रख पाओगे और ये बात भूलोगे नहीं। ओके, चलो, तो टैक्सोन मोनेरा वॉज प्रपोज्ड एज फाइलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे बाद में याद आया तो मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिखा है। टैक्सोन मोनेरा वॉज प्रपोज्ड एज फाइलम बाय अर्नस्ट हैकल इन 1866।
फाइलम के बेस में अर्नस्ट हैकेल ने उसको प्रपोज किया था, ओके। और किंगडम के बेस में मोनेरा को किसने सेपरेट किया था प्रोटिस्टा से? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कोपलैंड ने, ओके। किंगडम मोनेरा, ओके। किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम. They are found almost everywhere or even extreme habitats. So based on shape, the bacteria are classified as spherical, rod shaped, spiral and comma. क्विक रिवीजन के नोट्स है तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कैसे क्लासीफाई किया है। इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है, वो आप देख सकते हो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। ये देखो यहाँ पे इन शॉर्ट में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूंगी। इससे रिलेटेड डिटेल में हमने एक शॉर्ट वीडियो में बात की है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जो भी वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ ना इस वीडियो में, उस सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी वाली है। तो देखो यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, इसका शॉर्ट्स का वीडियो देख लेना, जरूर देख लेना अभी इसके बाद ही इमीडिएटली, ओके। देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बुक में, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, ये बात याद रखनी है। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स और बिहेवियर सिंपल ऐसे नहीं है, स्ट्रक्चर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, बिहेवियर, ओके। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ओके। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, जिनमें आते हैं फोटोट्रॉफ्स और कीमोट्रॉफ्स। जो फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट को यूज करके खाना बनाते हैं उनको फोटोट्रॉफ्स में डाला है, और जो केमिकल्स को यूज करके ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं उनको कीमोट्रॉफ्स में डाला है। जैसे फोटोट्रॉफ्स का एग्जांपल आपके बुक में दिया है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स है एनाबेना एंड नोस्टॉक। कीमोट्रॉफ्स का एग्जांपल आपके बुक में नहीं दिया है, बट जो नाइट्रोजनियस वेस्ट जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, इनको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड में और उससे एनर्जी तैयार करते हैं, उन सारों को कीमोट्रॉफ्स में डाल दिया है, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ओके। देन हेटेरोट्रॉफ्स में मैक्सिमम बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक। इस हेटेरोट्रॉफिक में कुछ होते हैं सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक को क्या ही बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। दे लिव्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ओके। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज cleaners of our environment. Then parasitic, these are mostly pathogenic, okay. This bacteria harms the host in which they are living. Symbiotic, mutual relationship with the host in which they are living, okay. For example, gut microbes present in animals or humans. Now, on the basis of cell wall structure or cell wall composition, bacteria are classified as Archibacteria, Eubacteria and Mycoplasma. Archibacteria की cell wall Eubacteria से बहुत अलग होती है, और इसी का रीजन है कि Archibacteria क्या होते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रह सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, ओके। दीज आर द मोस्ट एंशिएंट एंड एक्सट्रीमोफाइल्स. Their cell wall don't contain peptidoglycan, okay. Examples हैं हालोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। हालोफाइल्स को क्या है? एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स, और मिथेनोजेंस कहाँ पे रहते हैं? रूमिनेंट और एनिमल्स के गट में रहते हैं और मार्शी एरियाज में रहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मीथेन और बायोगैस टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द काउ डंग, ओके। देन यूबैक्टीरिया, इसको और बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, which are evolved bacteria. Presence of rigid cell wall with peptidoglycan. Depending on the peptidoglycan, these bacteria are classified as gram positive और gram negative. इसका भी वीडियो शॉर्ट्स में बनाया है, वो भी, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वो भी देख सकते हो आप, ओके। देन कर्ड मेकिंग में भी ये बैक्टीरिया यूज होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिल है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में भी बैक्टीरिया यूज होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज करने के लिए यूज होता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एज़ोटोबैक्टर, ओके। नाउ माइकोप्लाज्मा. Mycoplasma is the smallest living cells known. Completely lack cell wall. They don't have cell wall. That is the reason they take the shape of the host cell in which they enter. Okay. They can survive without oxygen. So mostly these bacteria are pathogenic. These are also called as joker of plant kingdom. क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, प्लांट सेल में जाने के बाद उसी का साइज या शेप ले लेते हैं. नाउ साइनोबैक्टीरिया की थोड़ी सी डिटेल स्टडी है और साइनोबैक्टीरिया पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. साइनोबैक्टीरिया को और कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी. दे हैव क्लोरोफिल ए which is similar to green plants which is found in the plant. ये important point है, कौन सा type of chlorophyll और which pigment is similar in cyanobacteria that resembles the pigment in plant. तो कौन सा है, chlorophyll A.
दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेटिक है। यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर कॉलोनी फॉर्म करके रह सकते हैं, या फिर फिलामेंटस होते हैं। ओके, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, या फिर लैंड पे भी पाए जाते हैं। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। यहाँ पे डायग्राम में देखोगे आप वैसे, दे फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। कहाँ पे? पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ही। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। ओके, एग्जाम्पल है एनाबेना, नोस्टो। ये आपके बुक में दिए हैं, ये याद रखना है। कॉलरा, टाइफॉइड, टिटानस, सिट्रस कैंकर, ये डिसीजेस किससे कॉज होते हैं? बैक्टीरिया से। ये ऐसे पूछ सकते हैं, सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो किससे कॉज होता है सिट्रस कैंकर? बैक्टीरिया से। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी कॉलरा, टाइफॉइड और टिटानस तो आपको पता है कि बैक्टीरिया कॉज करता है। ओके, सिट्रस कैंकर को याद रखो। Reproduction in bacteria. Reproduction in bacteria takes place by three methods: binary fission, spore और sexual. Sexual reproduction is very rare. Mostly तो binary fission से ही होता है. Very few बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन होता है, and that too in the very extreme environmental condition only spore formation takes place. और sexual reproduction भी very rare होता है. तो binary fission मतलब एक सेल डिवाइड होके दो सेल डिवाइड होके 4 सेल। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होता है। दिस स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट, ओके, एंड कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पिलाय, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में जो पिलाय होता है ना, उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें से क्रोमोसोमल डीएनए, सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ओके, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन ट्यूब। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को लिंक मानी जाती है एनिमल, फंजाई और प्लांट्स की। ओके, दिस आर द लिंक बिटवीन एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और फंजाई किंगडम। ओके, उनमें रिप्रोडक्शन होता है बाय असेक्सुअल, स्पोर फॉर्मेशन और बाय सेक्सुअल मेथड। ओके, इतना ही दिया है रिप्रोडक्शन के बारे में। नाउ अगर इस तरीके के नोट्स लिखोगे किंगडम प्रोटिस्टा के, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा उनके क्लासेस में। देखो कैसे प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरीली एक्वेटिक। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बिकॉज दे आर यूकैरियोट्स। ओके, अभी प्रोटिस्टा को क्या करना है, 3 क्लासेस में डिवाइड करना है। कैसे? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, बिकॉज दे आर हैविंग द लिंक विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, राइट। सो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन से होता है, उनको एक क्लास में स्टडी करेंगे। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कौन से होता है, उनको एक क्लास में स्टडी करेंगे। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में, ये ऐसे अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक मतलब क्या, प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इन प्रोटिस्ट में दिखाई देती है। कौन सी? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक्स। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की है, तो ये सारी ये प्रोटिस्ट में दिखाई देंगे। कौन सा है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लेनाइट। तो अगर इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आपको पूछा जाए तो आपको क्या याद रहेगा? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। तो इनमें सेल वॉल होती है, ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, राइट। जैसे फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट कौन सा है आपके बुक में? स्लाइम मोल्ड्स। ओके, दीज आर सैप्रोफाइटिक, मोस्टली डीकम्पोजर्स। दे फॉर्म प्लाज्मोडियम, अ स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी जिसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं। ओके, देन प्रोटोजोआ, जोआ मतलब क्या? जू याद रखना है। सो दीज आर एनिमल लाइक प्रोटीन्स। एनिमल लाइक प्रोटीन्स में क्या होता है? दीज आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक्स। अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं, मोस्टली सेल वॉल एब्सेंट होती है, जैसे अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ सिलिया, फ्लैजेला, मोटाइल, नॉन मोटाइल, दीज आर क्लासिफाइड एज अमीबॉइड प्रोटोजोआस, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआस, सिलिएटेड प्रोटोजोआस एंड स्पोरोजोआस। ओके, चलो अभी एक एक क्लास को क्विकली रिवाइज करते हैं। क्राइसोफाइट्स, क्राइसो मतलब गोल्डन, फाइट्स मतलब प्लांट्स। ओके, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट याद रखना है। क्राइसोफाइट्स में क्या होता है? अभी एग्जांपल है डायटन्स एंड गोल्डन अलगी। ये कहाँ पे पाया जाता है? फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में। दिस फ्लोट्स पैसिवली, पैसिवली मतलब टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के बहाव के साथ बहते जाते हैं। अभी ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है तो फोटोसिंथेटिक है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल कैसी होती है? ओवरलैपिंग होती है, लाइक सोप बॉक्स। ओके, सेल वॉल कंटेंस सिलिका विच इज इंडिस्ट्रक्टेबल, और दैट्स वाई क्या होता है, ये जब प्रोटिस्ट मर जाता है ना, इनकी सेल वॉल डिस्ट्रक्ट नहीं होने की वजह से ये बहुत सारा मास ऑफ सेल वॉल बना देती है, जिसको बोलते हैं डायटोमस अर्थ। ये यूज होता है पाउडर डायटोमस अर्थ का पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के लिए। ओके, ये फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इन ओशन में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। देन नेक्स्ट है डायनोफ्लैजेलेट्स, ये भी है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो इनमें भी क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है? सेलुलर प्लेट्स की ऑन द आउटर सरफेस। इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन से हैं? येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड रेड। इसकी ट्रिक याद रखने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में दी है किंगडम प्रोटिस्टा के, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। देन 2 फ्लैजेलेट्स, डायनो, डाई मतलब 2 फ्लैजेलेट्स प्रेजेंट होते हैं
इसका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है गोनोलॉइड्स विच इज रेड इन कलर एंड फॉर्म्स द रेड टाइड्स. ओके, बट रेड टाइड्स में जो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं ना, वो मराइन एनिमल्स के लिए बहुत डेंजरस होता है. ओके, देन यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स में क्या याद रखना है, ये पाए जाते हैं कहाँ पे, फ्रेश और स्टैग्नेंट वाटर में. इनको सेल वॉल नहीं होती है. ओके, बट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको बोलते हैं पेलिकल. नो ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट. 2 फ्लैजेलास होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है. दिस आर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे कि in the presence of sunlight they are photosynthetic, in the absence of sunlight they are heterotrophic. okay, example है यूग्लिना. स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड क्या है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है जो कि फंगाई लाइक प्रोटिस्ट है. दैट्स व्हाई दे आर सैप्रोफाइटिक. ओके, देन दे फॉर्म्स एग्रीगेशन क्रॉस प्लाज्मोडियम. दिस प्लाज्मोडियम गिव राइज टू अ फ्रूटिंग बॉडी from which the spores are released. Vegetative cell don't have cell wall while the spores have the cell wall. The spores are extremely resistant and survive for many years in extreme environment. Okay, the spores disperse by air. अभी प्रोटिस्टा में लास्ट क्लास है प्रोटोजोआंस. ज़ूआंस मतलब जू याद रखना है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है तो ये क्या हो गए, सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स हो गए. तो ये क्या करेंगे, एक तो होस्ट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे फूड के लिए, या फिर होस्ट के बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशंस. ओके, दीज आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. ओके, तो प्रोटोजोआंस में कौन से एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोआंस. एमीबॉइड में क्या होता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है. कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर, सी, मॉइस्ट सॉइल, एवरीवेयर. ओके, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट. ओके, मराइन एमीबॉइड कंटेन्स द सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस. Flagellated protozoans. Flagellated protozoans are the free living or these are parasites, have flagella. Okay, example है ट्राइपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस. ट्राई करो पर मैं सोने नहीं दूंगा. ट्राइपेनोसोमा इज ए प्रोटिस्ट विच कॉजेज, और प्रोटोजोआ विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस. ट्राई करो पर मैं सोने नहीं दूंगा, ट्राइपेनोसोमा. ओके, सिलिएटेड प्रोटिस्ट. सिलिएटेड प्रोटोजोआस वो क्या होता है, एक्वेटिक मतलब प्रेजेंट इन वाटर, एक्टिवली मूविंग मतलब वाटर के बहाव के अगेंस्ट भी वो मूव कर सकते हैं. दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गुलेट. ओके, एग्जाम्पल है पैरामोशियम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ रिवीजन के लिए, याद रखने के लिए. डिटेल में स्टडी करना है तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा. स्पोरोजोआंस. स्पोर्स इज ए इन्फेक्शियस स्टेज. नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स स्पोरोजोआंस. इन प्रोटिस्ट की क्या होती है, स्पोर स्टेज जो होती है वो इन्फेक्शियस होती है. एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम विच कॉजेज द मलेरिया. Then next kingdom है kingdom fungi. Kingdom fungi के study of kingdom fungi is called as mycology, और another taxonomic name of kingdom fungi is mycotum. Kingdom fungi was included in kingdom plantae until 4 kingdom classification, जो कि हमने पहले देखा है, due to the presence of cell wall and non-motile. बट इनकी cell wall plant से बहुत different होती है. On that basis only विटेकर ने उसको अलग kingdom बनाया था. Okay, but these organisms are closely related with kingdom Animalia. कैसे, ये भी हेट्रोट्रॉफिक होता है. भले ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स होते हैं बट ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. दे रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन. प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन द सेल वॉल विच इज रिलेटेड विद द एक्सोस्केलेटन फाउंड इन आर्थ्रोपोडा. अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनी दे आर क्लोजली रिलेटेड विद द एनिमल किंगडम. ओके, आर.एच. व्हिटेकर ने किस बेसिस पे किया था, डिफरेंस इन द सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे प्लांट किंगडम से इनको सेपरेट किया था. ओके, दीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर बट रेयरली यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर कौन है, ईस्ट और सैकेरोमाइसिस. ओके, बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइसेलियम और थैलस एंड सिंगल यूनिट ऑफ माइसेलियम इज कॉल्ड एज हाइफी. कैसे देखते हैं, ये देखो ये पूरा माइसेलियम है और ये सिंगल पार्ट अगर माइसेलियम का लोगे ना तो उसको बोलेंगे हाइफी. ओके, तो हाइफी या फिर माइसेलियम कैसे होता है, 2 टाइप्स ऑफ होता है, सेप्टेड और ब्रांच. सेप्टेड मतलब क्या, जैसे क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, ये जो वॉल दिख रही है ना वो वॉल प्रेजेंट है. ओके, क्रॉस वॉल प्रेजेंट. और असेप्टेड एंड ब्रांच जिसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इट इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मा. ओके, उसको बोलते हैं असेप्टेड एंड ब्रांच. सेप्टेड कौन से है, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस एंड ड्यूटेरोमाइसिस. ये आपके बुक वाले ही 4 क्लासेस है. तो इन तीनों में सेप्टेड माइसेलियम होता है और ब्रांच होता है. और फाइकोमाइसिट में उसको ही बोलते हैं जाइगोमाइसिस, उसमें क्या होता है, असेप्टेड एंड ब्रांच्ड माइसेलियम होता है. उसको और भी बोलते हैं सिनोसाइटिक. सिनोसाइटिक मतलब ग्रीक में कॉमन बॉक्स, एक ही बॉक्स में सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक.
Now reproduction in fungi is of three types: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. जैसे कि vegetative reproduction takes place by fission, budding or fragmentation. Fission and budding mostly takes place in unicellular organisms, while fragmentation takes place in multicellular organisms. Okay. Asexual reproduction takes place by the formation of two different types of spores, conidia and sporangiospores. Conidia are exogenous spores which are developed outside of the fruiting bodies. Okay. जैसे कि एस्कोमाइसिट्स में एंड डिटोरोमाइसिट्स में कोनिडिया स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर्स विच आर डेवलप्ड इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजिया डेवलप्ड इन फाइकोमाइसिट्स. ओके, ये याद रखो, एस्कोमाइसिट्स एंड डिटोरोमाइसिट्स में कोनिडिया फॉर्म होता है, फाइकोमाइसिट्स में स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एस्कोमाइसिट्स में एस्कोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, एंडोजीनियस स्पोर्स फॉर्म होते हैं. यूजुअली दे आर प्रेजेंट 8 इन नंबर्स इन वन सैक. ओके, देन बेसिडियोमाइसिट्स में प्लाज्मोगैमी followed by the basidiospores which are exogenous spores. Okay, and then in phycomycetes zygospores form होते हैं, gametes form होते हैं. Those are called as isogamy. If the gametes are similar, isogamy. If they are not similar, anisogamy. And if one gamete is motile and another is non-motile, these are called as oogamy, which is present in phycomycetes. और deuteromycetes में sexual reproduction known नहीं होता है. That's why all fungi जिनका sexual reproduction known नहीं है उनको deuteromycetes में डालते हैं. जैसे उनका sexual reproduction हमें पता चल जाता है, उनको हम शिफ्ट करते हैं एक तो एस्कोमाइसिट्स में, बेसिडियोमाइसिट्स में. ओके, फाइकोमाइसिट्स में शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि डिटोरोमाइसिट्स में सारे ब्रांच्ड एंड सेप्टेड फंजाई है, राइट. सेप्टेड है. फाइकोमाइसिट में सिर्फ असेप्टेड फंजाई है, राइट. देखो, ईच फंजाई का सिर्फ एग्जांपल देखते हैं, बाकी तो सारा आपको पता ही है. रिप्रोडक्शन भी पता चल गया अभी, और सिनोसाइटिक और माइसेलियम ये सारे देखा थे हमने. असेप्टेड हाइफी, सिनोसाइटिक ये सारा देखा था हमने. ओके, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट और प्रेजेंट इन वाटर और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस. ओके, एग्जांपल है म्यूकर अल्ब्यूगो विच इज पैरासाइटिक फंजाई ऑफ मस्टर्ड एंड राइजोपस, ब्रेड मोल्ड. ओके, ऐसे याद रख सकते हो. साइको ने मार दी हमें. साइको मतलब फाइकोमाइसिट्स, मार एम स्टैंड्स फॉर म्यूकर, ए अल्ब्यूगो, आर राइजोपस. रिप्रोडक्शन देखा है हमने पीछे की स्लाइड में. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय असेक्सुअल मेथड by the formation of sporangiosspores. If the sporangiosspores are motile, those are called as zoospores. If non-motile, aplonospores. Okay. Sexual reproduction, isogamy and isogamy, oogamy. When the gametes are fused, they give rise to the zygospores, and that's why these fungi are also called as zygomycetes. नेक्स्ट क्लास एस्कोमाइसिट्स में मोस्टली मल्टीसेल्युलर. एग्जांपल पेनिसिलिन याद रखना, रेयरली यूनिसेल्युलर, सैकरोमाइसिस. पेनिसिलिन एंड सैकरोमाइसिस तो याद रहेंगे. ये क्या होता है? सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजस, पैरासाइटिक और कोप्रोफिलस. ये याद रखना, कोप्रोफिलस मतलब ग्रो इन डंग. ओके, देन सेप्टेड एंड ब्रांच्ड हमने देखा है, माइसेलियम. एग्जांपल है क्लैविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स. मॉरल्स एंड ट्रफल्स भी किस में आते हैं? एस्कोमाइसिट्स में आते हैं. अभी एस्कोमाइसिट्स का एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? कैन मीट. समझो, अस्काई एक गर्ल का नेम है, अस्काई कैन मीट. कैन मतलब क्लैविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मीट मतलब एम स्टैंड्स फॉर मॉरल्स, टी ट्रफल्स. ओके, नाउ रिप्रोडक्शन कैसे है इसमें? असेक्सुअल कोनिडियोस्पोर्स से हमने देखा है लास्ट स्लाइड में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स से. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन और बाय बर्डिंग किस में होती है? ईस्ट में होती है, बिकॉज ईस्ट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिट्स. बेसिडियोमाइसिट्स ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई. एस्कोमाइसिट्स में बताना भूल गई, एस्कोमाइसिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैक फंजाई. बेसिडियोमाइसिट्स क्लब फंजाई. कॉमनली नोन मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल, टोadstools आर ऑल द parts of or members of the basidiomycetes. This fungi grows in soil or on logs, tree stumps and in living plant like parasite. Mycelium कैसे होता है? Septate and branched. ये देखा है. Asexual spores not found in basidiomycetes. Asexual spores, conidiospores formed in ascomycetes and deuteromycetes, and sporangiospores formed in फाइकोमाइसिट्स. एस्कोमाइसिट्स में असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म नहीं होते हैं. सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट. ओके, तो कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाय प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? टू डिफरेंट माइसेलियम फ्यूज टुगेदर. फर्स्ट साइटोप्लाज्मा फ्यूज होता है, बट उसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है. इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन. ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइकैरियन. एंड जस्ट बिफोर द स्पोर फॉर्मेशन, कैरियोगैमी एंड मियोसिस. कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस. Karyogamy and meiosis takes place in basidium to form basidiospores. These are exogenous spores. Okay. Vegetative reproduction by fragmentation. इसके example है Agaricus ustilago, which causes the smut, and Puccinia, which causes the rust. Okay. In plants.
लास्ट ग्रुप ऑफ फंजाई ड्यूटेरोमाइसिट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज फंगाई इम्परफेक्टी. क्यों बोलते हैं? बिकॉज ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन नोन इज दिस फंजाई. इन फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी नहीं हुआ है. जब भी इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल जाता है साइंटिस्ट को, उनको मूव करते हैं एक तो बेसिडियोमाइसिट्स में और एस्कोमाइसिट्स में. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडियोस्पोर. Then some are saprophytic and parasitic, but large numbers of them are decomposers of litter and helps in mineral cycling. Okay, examples है Alternaria collectricum and Trichoderma. Act. Okay, Alternaria collectricum and Trichoderma. Okay, ये हो गया फंगा के बारे में. अभी इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा है वायरस, वायरियोड एंड प्रोयंस, लाइकेंस. उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ और उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे हम. तो इसी के साथ हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्विक रिवीजन नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं. ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे. तो जरूर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना. इसके पहले के सारे वीडियोस के नोट्स भी आपको वहीं पे अवेलेबल है, या फिर किसी के पास टेलीग्राम नहीं है तो वो आप मेरा फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू एंड आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके.